नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो होने वाला है अपने भाई लोगों के लिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं मास्टरबेशन के बारे में। आप किसी से बोलो या ना बोलो, मुझे पता है कि काफी लोग इस प्रॉब्लम को झेल रहे होते हैं। जब आपकी एज 14-15 से लेके 22-23 साल की उम्र के बीच में होती है तो ज्यादातर आप उस ड्यूरेशन में इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्योंकि आप हार्मोन से पम्प्ड अप रहते हैं। आप लाइफ में बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और ज्यादातर टाइम आप अपने फोन में निकाल देते हैं, वीडियोस देख देख के इधर उधर निकाल देते हैं, या फिर वो वाली वीडियोस देख के आप फिर काम कर देते हैं। और फिर जब कर देते हैं तो फिर आपको गिल्ट की फीलिंग आती है, आप खुद को कोसते हैं, खुद को गालियां देते हैं और ये सोचते हैं कि अगली बार नहीं करूंगा। फिर कुछ दिनों बाद फिर से आप वैसी वीडियोस देखते हैं और फिर से कर देते हैं, और ये साइकिल आपकी चलती रहती है और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आपका खुद पर विश्वास कम होने लगता है और आप लाइफ के अंदर कोई अच्छी चीज नहीं कर पाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म होने लगता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उससे डील कर सकते हैं। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मास्टरबेशन की जो हैबिट है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सिम्टम है। हाँ, प्रॉब्लम कुछ और है, रूट कॉज कुछ और है, और वो हैबिट जो है वो उसका सिम्टम है, वो उसका आउटकम है। Wait a minute. Who are you? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, उसके रूट कॉज को समझना है, उस पे वार करना है। जब आप उसको ठीक करेंगे तो आपका आउटकम, आपकी हैबिट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। आपको YouTube पे ना हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि नो फैप वाला कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि नो फैप चैलेंज 30 डेज तक मैंने नहीं किया, 1 साल तक मैंने नहीं किया, उसको कंट्रोल करने के लिए ये करो, वैसी टेक्निक यूज करो, ये टिप यूज करो। लेकिन उन सब से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस फीलिंग को आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जितना दबाने की कोशिश करोगे, वो उतने ही पावर के साथ, उतने ही ज्यादा अग्रेशन के साथ बाहर आएगी। और उसके लिए आपको उसका रूट को समझना होगा, उसकी एनर्जी को समझना होगा, उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना होगा, ताकि आप उस चीज को सही तरीकों से कंट्रोल कर सके और उसकी हैबिट से छुटकारा पा सके। तो भाई मैं आपको है ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि समझो कि आपको भूख लगी है और आपके सामने बर्गर रखा हुआ है और आपको ये बोला जाए कि भाई तुझे बर्गर नहीं खाना है, लेकिन आपको भूख लगी है, तो आप कितना कंट्रोल करोगे। आपके सामने सिर्फ बर्गर ही रखा है, कोई और चीज नहीं रखी है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको बर्गर नहीं खाना है, तो आप कितने दिन तक कंट्रोल कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? अल्टीमेटली जब आपके सामने रखा ही बर्गर है तो आप वही खाओगे। इसी तरह से आपको मास्टरबेशन की हैबिट को समझना है। हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, ऐसा काम करना चाहता है जिसकी वजह से उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो, जिसकी वजह से उसको प्राइड फील हो, अपने ऊपर उसको गर्व फील हो, उसको कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ मैं कुछ लाइफ के अंदर कर सकता हूँ, मैं कुछ किसी एरिया के अंदर मैं कॉम्पिटेंट हूँ। ऐसी चीज हर कोई फील करना चाहता है, लेकिन जब आपकी लाइफ के अंदर ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है करने के लिए, तो आपका सारा अटेंशन जो है वो ऐसी चीजों में जाता है जो कि इमीडिएट प्लेजर आपको दे सके, और इस वजह से आप मास्टरबेशन की हैबिट की तरफ धीरे धीरे जाने लगते हैं। और वो एज ग्रुप भी ऐसा होता है कि आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा पम्प्ड अप रहते हैं और आप एग्रेशन में भी रहते हैं उस ड्यूरेशन के बीच में, और आपको इजी वे आउट वही दिखाई देता है, इसीलिए आप वो चीजें करने लगते हो। तो ऐसा करते हैं, अपने बर्गर वाले एग्जाम्पल में फिर से जाते हैं और फिर से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपको अभी भी बोला गया है कि आपको बर्गर नहीं खाना है, लेकिन अभी बर्गर के साथ में आपको अलग बहुत सारी चीजें रखी हैं, छोले भटूरे रखे हुए हैं, मटर पनीर रखी है, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी डिशेज रखी हैं। आपको बोला जा रहा है कि बर्गर मत खाओ, बाकी जो खाना है खाओ। तो क्या आप बर्गर खाओगे? आप नॉर्मल जो खाना जो भी रखा हुआ है आप उसको खाओगे और अपनी भूख को शांत करोगे। तो इसी तरह से आपको अपनी लाइफ के अंदर मटर पनीर ढूंढना है, छोले भटूरे ढूंढने हैं, आपको बर्गर को इग्नोर करना है। बर्गर मतलब मास्टरबेशन की हैबिट, उसको आपको इग्नोर करना है। कैसे? जब तक आपको अपनी लाइफ के अंदर मटर पनीर, शाही पनीर नहीं मिलेगा तब तक आप बर्गर पे ही जाओगे। तो शाही पनीर से मेरा क्या मतलब है? आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ मीनिंगफुल काम है या नहीं। आपको ये ढूंढना होगा कि आप ऐसा कौन सा काम अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं जिससे आपको डीपर सेटिस्फेक्शन मिले, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप 10 लोगों के सामने खड़े होकर बता सके कि मैंने ये काम किया है, मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसी है, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूं। ऐसी चीज आपको अपनी लाइफ में ढूंढनी है और ऐसा मीनिंगफुल काम आपको ढूंढना है और उस पर आपको मेहनत करनी है। जब आप ये चीजें करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होने लगेगा। तो जब ये चीजें आपकी लाइफ में होने लगेंगी तो आपको मास्टरबेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप वैसे ही खुश रहोगे अपनी लाइफ के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, सपोज आपको सिंगिंग का शौक है, आप सिंगिंग में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप उसमें अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं धीरे धीरे। हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलने में इंटरेस्ट हो, आप उसमें अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। आप पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हैं, उस पर आप काम कीजिए।
आप कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, उसमें अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, उसमें एक्सपर्ट बनिए। जब ये सब चीजों में आप अपना टाइम लगाएंगे ना, तो आपके पास एक्चुअली में टाइम ही नहीं बचेगा वो सब चीजें सोचने के बारे में। ना तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे, और ना ही वैसे वाली वीडियोस देखने में। तो जब आप वैसी वीडियोस भी नहीं देखेंगे तो आप वैसे वाले काम भी नहीं करेंगे। तो आपका फोकस रहेगा अच्छे काम पे, मीनिंगफुल काम पे, जिससे आप खुद को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं। जैसे अभी अगर आप मेरा नाम लेते होंगे केशव, तो आपको लगता होगा हाँ ये अच्छा बोलता है, अच्छी चीजें शेयर करता है सबके साथ यूट्यूब पे। तो इसी तरह से आपकी भी कुछ आइडेंटिटी हो सकती है, और उन स्किल्स को आप बढ़ाइए और इस तरह से अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप खुद को तो इम्प्रूव करें ही, साथ ही साथ आपके अराउंड जो भी लोग हैं उनके अंदर भी आप इम्प्रूवमेंट्स को लेकर आइए, उनके अंदर भी वैल्यू एडिशन कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा अच्छी बनेगी। और ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, ये सब आप धीरे धीरे खुद ही इग्नोर कर देंगे और आपको उसमें कुछ वैल्यू लगेगा भी नहीं। और वही एग्जांपल है ना कि अगर आपके सामने शाही पनीर है और बर्गर है, भाई मैं तो शाही पनीर खाऊंगा, बर्गर कौन खाता है यार। तो चलो ये प्रॉब्लम तो मैंने आपकी सॉल्व कर दी। तो लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? पहला तो आप अपना शाही पनीर ढूंढिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी डिश आपको अच्छी लगती है। तो वो मीनिंगफुल काम अपनी लाइफ के अंदर आप ढूंढिए कि वो काम क्या है, जिससे आपकी लाइफ को एक डेफिनेशन मिले, एक आइडेंटिटी मिले और आपको सेटिस्फेक्शन मिले। वो काम आप ढूंढिए। दूसरा ये कि हो सकता है ये सब मेहनत करने के बाद भी कभी कभी हो सकता है कि आप वो चीज कर लो, तो आपको खुद को गिल्ट में नहीं मारना है। हो सकता है शाही पनीर में खा रहा हूं, लेकिन कभी कभार एक आध बार बर्गर खा लिया तो कोई बात नहीं, अपने आप को गिल्ट में मत दबाओ। जब आप खुद को गिल्ट में दबाने लगते हैं ना, तो आप खुद से दुश्मनी कर रहे हैं। आपको खुद का दोस्त बनना है, खुद को एनकरेज करना है, खुद का मोरल सपोर्ट बनना है। तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, कोई बात नहीं, खुद को माफ कीजिए, फिर से अपने आप को खड़ा कीजिए, फिर से काम कीजिए और धीरे धीरे अपने आप को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बाहर से कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। आपको खुद अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा, खुद का एक अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे। तो इस तरह से आप काम कीजिए और आपकी ये प्रॉब्लम आपको कभी परेशान नहीं करेगी। और मुझे बताएं कि आपकी और कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। मुझे कमेंट्स में लिखकर आप बता सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसी इंस्पायरिंग वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे इंस्पायर्ड।